नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय करनापुर डी गौशाला पहुंच चुका हूं। करीब रात्रि का समय है 7:40 रात्रि के जो है 7:40 हो चुके हैं और यहाँ पर किसान जो है बहुत परेशान है, बहुत आक्रोशित है। क्यों परेशान है? कुछ दिन पहले हम खबर लगाए थे, वो ऐसी खबर लगाए थे कि यहाँ पर जानवर जो थे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें डाल दिए गए थे और तार को तोड़ करके, बाउंडेशन तो है नहीं, बाउंड्री है नहीं, और ये छन्नू लाल यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान जी हैं, श्री सत्यप्रकाश वर्मा जी, और हमारे चाचा श्री किसान यूनियन के हैं, नेताजी हैं हरिशंकर वर्मा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास किए। एसडीएम साहब को भी विज्ञापन दिए, ब्लॉक प्रमुख को भी विज्ञापन दिए और नाना प्रकार के न जाने कितने कहीं ना तो कहीं अधिकारी कर्मचारियों को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, है ना? कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कहीं अगर तार तोड़ करके जानवर बाहर निकल जाते हैं तो उसमें बल्लियां वगैरह लगा देते हैं बेचारे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई करने के लिए, सुनवाई यानी कि सुनवाई करने के लिए की बात हटाओ, देखने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता है। अब इतना परेशान है, सभी लोग एक काम करके, जितने लोग हो सब सामने आ जाओ। अब यहाँ पर तो 2-3 लोग नजर आ रहे हो, हम कैसे बता देंगे कि यहाँ पर 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं? सभी लोग सामने आ जाओ भाई। ये देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिए हैं, ये देखिए, और त्रिपाल पर बैठे थे अभी, और जब हम बैठ लेने लगे तो सब चारों तरफ लोग खड़े हो गए थे, लेकिन बैठ जाइए सभी लोग, और हम दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे इसमें कितने जानवर थे, पहले ये भी बातचीत करेंगे, और अब कितने जानवर आ चुके हैं। पहले तो हम ट्रैक्टर ट्राली दिखाएंगे कि ट्रैक्टर ट्राली जो है, सामने चले आइए, ये गौशाला है, ये देखिए जबरदस्ती जबरन कौन अधिकारी पिलवाए हैं अंदर इसके, और ये देखिए, और ये जबरदस्ती करवा दिए। ट्रैक्टर ट्राली अंदर खड़ा है, ये दिखाओ, एक ट्रैक्टर ये है और ये ट्रैक्टर एक ये है, ये महिंद्रा 265 है DI, और ये देखो स्वराज 24 FE है ये ट्रैक्टर, और ये देखिए इसमें जानवर नहीं है, सारे जानवर जो है उतार दिए गए हैं। और मैं दिखा रहा हूं, इधर दिखाओ, ये प्रीत है 3549, इसमें जो है कहीं ना तो कहीं न जाने कितने जानवर, इन 3, ये तो ट्राली है, पास में ट्राला है, ये ट्राला है, ये जो स्वराज 700 और एक्सएम है, और ये देखिए ये महिंद्रा 265 DI, इसमें भी ट्राला है। करीबन कितने जानवर अभी आए हैं और कितने जानवर अंदर जो है डाल दिए गए हैं, और ये कौन अधिकार दिया, कैसे अधिकार दिया, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी नहीं सोच रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और किसान पास पड़ोस के जो गांव हैं बहुत परेशान है, क्योंकि हजारों बीघे जमीन जो है चर जाते हैं, फसल जो है बर्बाद कर देते हैं, फसल चर जाते हैं, जैसे धान है, गन्ना है, और उड़द है, मक्का है, नाना प्रकार की यहाँ पर फसलें हैं, सभी फसलें जो है चर जाते हैं। किसान बहुत परेशान है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम हरिशंकर वर्मा है, भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव हूँ टिकैतपुर से। आज यहाँ पर क्या चल रहा है? आज यहाँ पर 260 जानवर। सभी लोग सामने आ जाओ भैया, सामने, पीछे कुछ नहीं है, सामने हो, आगे आइए, सामने सब कोई खड़े हैं। सबसे पहली बात है कि 9 महीने लगभग हो गए हैं तब से इसमें जो तारों का जाल लगा हुआ है बाउंड्री वाल की जगह पे, तो वो इतना जर्जर हो गया है कि जानवर लड़ते हैं और लांग करके निकल जाते हैं। खतरनाक जानवर, एक से एक खतरनाक जानवर यहाँ आते हैं। तो 9 महीने से हम ज्ञापन दे रहे हैं, एक बार जिले स्तर पे दिया DM को, SDM साहब को भी दिया गया, खंड विकास अधिकारी महोदय को कई बार दिया गया, इसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार JE और हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या अन्य जो अधिकारी आया हो, मैं तो यहाँ उपस्थित नहीं था, सुनने में आया था कि आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो किसान यूनियन के नेताजी ने
बाउंड्री वाल के लिए लिखा है, तो बाउंड्री वाल तो हम नहीं बनवा सकते, लेकिन इसमें खंभे बनवा करके तारों की वाड़ लगा दूंगा। इसकी नपाई भी हुई। जरा मंडल अध्यक्ष को बुलाइए भैया, बुलाइए, बुलाओ बुलाओ, कहाँ बुलाओ। नपाई हुई, सब कुछ कहा। आज एस्टीमेट बनता है, कल एस्टीमेट बनता है। उसके बाद पंचायत विकास, अरे सुनो यार, पंचायत विकास अधिकारी से जब हमने पूछा कि भैया इसको बनना प्रारंभ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अपने पास से कोई बनवा दे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसको हम बनवा दें। समझिए, जब ये बात हुई तो हमने दोबारा ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में आंदोलन किया हमने। अब अभी जल्द ही धरना दिया गया था। उस धरने के दिन उन्होंने कहा था कि ये चीज़ हम करवा देंगे। अरे सुनो भाई, कहा कि 4 बिंदुओं का निस्तारण मैं करवा दूंगा। नदी की खुदाई और पटाई के विषय में जो हमने लिखा था कि सड़क की पटाई, उसके विषय में वहाँ पर जवाब, यहाँ से जो जांच समिति आई थी उसने जवाब में लिखा कि कुछ लोग वहाँ के जो है उन लोगों ने बयान दिया है, बयानकर्ताओं का कहना है सड़क पटाई गई है और नदी की खुदाई हुई है। तो मैंने कल लिख करके दिया है ज्ञापन में कि जिन लोगों ने बयान दिया है वही बयानकर्ता उनके मुँह लगे जॉब कार्ड धारक हैं, जिनके खाते में पैसा डालकर ही भुगतान करते हैं। तो ऐसे हम नहीं मानेंगे। इसके लिए खुली पंचायत, खुली बैठक करके ग्राम पंचायत में, उसके बाद इसको सिद्ध कराया जाए और प्रमाण की पुष्टि संभव है। सारी जनता कहेगी कि नदी की खुदाई या पटाई हुई या नहीं हुई है। अब आते हैं फिर मुद्दे पे हम गौशाला की। गौशाले में कैपेसिटी इसकी है, क्षमता है 260 जानवर की। 500 से ऊपर जानवर हैं इसमें। 500 से ज्यादा जानवर इसके अंदर हैं गौशाले के अंदर। दिन को ये देखा जाए तो जानवर के अलावा यहाँ की भूमि आप नहीं देख सकते हैं कि एक तिल जगह आप देख लें। हम देखे हैं और लोगों को दिखाए हैं। अधिकारी कर्मचारी इतना भ्रष्ट हो चुका है, न खबरों को ध्यान दे रहा है और न केवल अपने पेटों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पेट हो चुके हैं। हम बराबर लगातार बता रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं, लगभग नहीं की है 20 जानवर होंगे। अब ये इनकी जानकारी है 20 जानवर मान लीजिए, क्योंकि अब इसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है। जितने जानवर इन्होंने उतारा है उससे छिपा नहीं है। वो चुगलखोर यहाँ पर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो CCTV कैमरा हमारे ग्राम पंचायत यानी कि सत्यप्रकाश वर्मा जी प्रधान जी ने लगवा दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है लगाया है CCTV कैमरा। तो ये अब पूछेंगे प्रधान जी से थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर जब हम आए, इन लोगों से हमने कहा तो इन्होंने कहा सेक्रेटरी ने आदेश दिया है। सेक्रेटरी से हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको SDM साहब ने आदेश दिया है। तो हमने कहा SDM साहब हों या कोई हो, जितने अधिकारी हैं सब जनता की रक्षा के लिए ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता की रक्षा तभी संभव है जब फसल की रक्षा हो। फसल की रक्षा नहीं है तो फिर किसान की रक्षा कहाँ है? तो कहा कि हमारे कहने से आप ले लीजिए, आप अंदर करवा दीजिए। तो ये समझ लीजिए, हमने कहा भाई हम कुछ नहीं जानते हैं। तो छन्नू लाल ताला खोले, जानवर अंदर कर दिए। लेकिन गांव वाले इतने आक्रोशित हैं नुकसान के वजह से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो फसलें हैं नष्ट हो रही हैं। 20 दिन पहले वहीं से जानवर आए थे जहाँ से आ जाए हैं। अच्छा। तो अब उसमें चाहे कुछ खतरनाक सांड हो और चाहे यहाँ के हों, लड़ाई की, तारों की वाड़ गिर गई। वो पिछली बार आपने इसमें दिखाया था, न्यूज लगाए हैं, खबर भी लोगों को दिखाए हैं कि किस रास्ते से गए हैं, तार तोड़ करके गए हैं, कितने बीघे जो फसल है नष्ट कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। उसमें जानवर भी जितने निकले थे वो भी दर्शाए हैं, दिखाए हैं लोगों को। और क्या कहना चाहते हैं? तो 15-15, 20-20 जानवर निकलते हैं। तो इसलिए इस बात से आक्रोशित होकर के गाँव वालों ने कहा कि हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता है। वो गारंटी ले कि तारों की वाड़ लगवाओ या न लगवाओ, लेकिन जानवर बाहर न जाए, हमारे फसलों की गारंटी लें। ठीक है। तो हमारी मुख्य मांग है फसलों की गारंटी होनी चाहिए, चाहे तारों की वाड़ लगावे, चाहे इसको भी उखाड़ ले जाए। कुल मिला करके हमारे किसानों की रक्षा हो, फसलों की सुरक्षा हो। किसान कोई गलत नहीं कह रहे हैं,
किसान बस यही चाह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर बाउंड्री वॉल हो या किसी भी तरीके से जो है जानवर बाहर ना निकलें। ये अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें जानवर ला करके ढकेल रहे हैं, चाहे जहाँ के जानवर हों, लेकिन बस यही गौशाला उनको अच्छा लगता है। हो सकता है उनसे कमीशन ले लिए होते हैं। क्यों भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम संतोष कुमार यादव है। मैं ग्राम जिदवापुर का निवासी हूँ। हाँ जी। जानवर हमारे यहाँ जब बहुत चल रहे थे वो को पकड़ कर लाए हैं एसडीएम साहब के कहने पर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से यहाँ पर लाए। दूरी कितनी पड़ती है गौशाले की हमारे गांव से? हाँ, लगभग 15 से 18 किलोमीटर के बीच होगी। 15 से 18 किलोमीटर के बीच होगी। 15 से 18 किलोमीटर तक दूरी है। और यहाँ पर न जाने कितने गौशाले नजदीक हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, फरीदपुर प्रदीप प्रधान जी का, और एक गौशाला पड़ता है रमद्वारी और सिहारू खेड़ा, एक गौशाला संसारपुर का गौशाला पड़ता है, और का पड़रिया का गौशाला है। नाना प्रकार के यहाँ पर न जाने कितने गौशाले हैं। 18 किलोमीटर से जो है यहाँ जो जानवर ला करके अधिकारी कर्मचारी अंदर ढकेल दे रहे हैं, लेकिन नहीं जी। भुसना में गौशाला है, वहाँ इनका लोगों ने लगा, हमारे यहाँ कौन लगा? प्रधान अपने खेत के लिप्टिस कटाए के यहाँ बेचारा गड़बैस, अधिकारी आए और ये किसानों ने बेचारे आपो आए रहो और कहीं बाउंड्री 4 दिन में इका कुछ सोचित है, अभी उसका कुछ नहीं भवा। फिर और क्या करना चाहिए? तुम्हारे नजदीक और कोई गौशाला है नहीं? जो नजदीक है वहाँ भी गए, जो नजदीक है वहाँ भी गए हैं ना। कितने गए हैं? आज कल 2 ट्राली भुसना गए थे और आज संग में 2 जो और थी हरैया गई हैं। 2 ट्राली भुसना गए हैं, 2 हरैया गई हैं। तो वहाँ कितने जानवर हैं? 20 दिन पहले कहाँ से जानवर आए थे? 20 दिन पहले हमारी जानकारी से के हिसाब से हमारे गाँव से आए थे, लेकिन उसमें कुछ 4-5 जानवर आए थे। तो सभी लोग मिल करके एकत्रित होकर के गांव के इकट्ठा होकर के सदस्य अपने अपने जो सांड वगैरह हैं या गाय वगैरह है तो सब यहीं पर ला करके ढकेल दे रहे हो। तो यहीं पर थोड़े ना लाए हैं, जहाँ पर कहे जाते हैं तो वहाँ पर। झूठ बोल रहे हो, कहीं नहीं गए। अगर 20 जानवर वहाँ गए होते, ये बताइए आपके इलाके में जानवर कितने? अब आप कभी निकले होंगे तो हमारे जो गांव के उत्तर साइड में बाग लगती है ठाकुर वाली, चरागाह पर है, वहाँ पर नजर डाल के देखे होंगे कितने जानवर हैं। हमने जानवर देखा, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हो उतने जानवर तो है नहीं। अब आप जाकर देख लीजिए वहाँ पर अभी कितने शेष हैं। अभी हमारे गांव में अगर इतने जानवर हैं तो इस प्रकार से प्रत्येक गांव में अगर 50-50, 60-60 जानवर निकलने लगे तो फिर क्या दशा होगी? तब तो इसका मतलब है 10,000 जानवर होंगे तो ये 10,000 यहाँ कहाँ आ जाएंगे? हैं बताइए। हमारे गांव 20 दिन पहले अभी आए 8-10 जानवर, आज 20 जानवर लाए हो, 2 ट्राली बता रहे हो कि हम वहाँ भुसना में ले गए हैं, तो आखिर कितने जानवर तुम्हारे यहाँ छुट्टा घूम रहे हैं? अन्य भी गांव तो हैं, इसका मतलब है बाहर से ठेका लेकर के यहाँ जानवर लाते हो या पैसा लेकर के? ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं जब इतने जानवर 2 ट्राली हरैया जाते हैं। क्यों भाई? 2 ट्राली हरैया जाते हैं गौशाला, और 2 ट्राली कहाँ जाते हैं? भुसना जाते हैं। और 20 दिन पहले कम से कम 20 दिन पहले कितने ट्राली? 20 दिन पहले कितने ट्राली यहाँ आए थे जानवर? एक ट्राली 20 दिन पहले आए थे। 2 ट्राली भुसना जाते, 2 ट्राली हरैया जाते, 3 ट्राली यहाँ आते हैं। इसका मतलब इर्द गिर्द के जितने इलाके के वो हैं तो कुछ ठेका ले रखे हैं और पैसा लेकर के इसमें जानवर लाते हो। तो हम कहूँगा नहीं, पैसा कौन हमका दे सही बताओ पहले। फिर मंडल अध्यक्ष, अच्छा मंडल अध्यक्ष कौन है? भैया 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 संजय भाई, 1 मिनट। संजय भाई, इन लोगों ने आरोप लगाया, समय रुको भैया, दब जाओ। एक गौशाला है, जब हम लोग लाठी लेकर आते हैं, हमारा खेत चढ़ गया था राम नरेश कैलाश भाई और हमारा श्याम बिहारी वर्मा जी का, ठीक। तो यहाँ पर होते हैं कि प्रधान साला खा गया होई और गौशाला रक्षक खा गया होई, प्रधान को गाली देते हैं और इनको जब हम आते हैं तब और प्रधान को फोन करो तो वो कहता हमें सूचना भी नहीं। तो ऐसा आरोप लगाते हैं दोनों व्यक्तियों पर। मतलब जब ये बेचारे निर्दोष हैं, ये बेचारे निर्दोष हैं, अब उसमें कौन मजा ले रहा है, कौन मलाई खा रहा है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपका शुभ नाम क्या है? छन्नू लाल।
वही छन्नू लाल हो जो गौशाला छोड़ करके भाग रहे थे, वही छन्नू लाल हो जो गौशाला छोड़ करके कह रहे थे कि हम भाग जाएंगे, वही छन्नू लाल हो। तो ये बताइए संजय भैया, हाथ पैर आपके न्यूज के बाद में हाथ पैर हमें जोड़ रहे हैं। अच्छा नहीं भैया रोको। ये देखिए प्रधान जी हैं कर्नापुर डी के और सत्यप्रकाश वर्मा जी हैं, यही जिम्मेदार आदमी है जो हर तरह की गौशाला की किसी भी प्रकार की समस्या होती है वो देखता है। और आरोप आते हैं कि प्रधान जी पैसा ले लिए होंगे या छन्नू लाल पैसा ले लिए होंगे, इसीलिए प्रताड़ित होकर के इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिए। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। हमने देखा है गौशाला, कई गौशाला देखे हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं गौशालों में जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। यहाँ पर किस लिए लगवाए गए? क्योंकि सभी अधिकारी कर्मचारियों के नजरिया में ये गौशाला है और पैसा ले लेते हैं और जितने भी जानवर हैं इसी में डाल देते हैं। भैया संजय, भूतपूर्व प्रधान राजा राम जिनका बहुत बड़ा प्लाट है, इनसे जानकारी ली जाए। चाचा आपका शुभ नाम क्या है? राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा यानी कि पूर्व प्रधान है ना? हाँ, पहले के जो है प्रधान जी है, इसके बाद में जो हमारे सत्यप्रकाश वर्मा जी हैं। अब हम प्रधान जी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हमारे चचा के समान है। अब ये देखिए, ये सच्चाई बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बता रहे हैं, क्या यहाँ पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यहाँ का बाउंड्री की ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल बेकार है, जानवर रोज डेली भटकते जा रहे हैं। अच्छा। और आज खेत पड़ोस में हमारे सबके 30 बीघा खेत है, साला रोड हरा है बचाई। बिल्कुल, गौशाला गांव में ना है, गौशाला पास में है, गौशाला नजदीक है, गौशाला पास में है। नाना प्रकार के गांवों के लोग सुकून से चैन की नींद सो रहे हैं, जिनके यहाँ जिन व्यक्तियों के वहाँ पड़ोस में जो है गौशाला बना हुआ, वो बेचारे लाठी डंडा लेकर के अपना खेत बचा रहे हैं। ये देखिए, इधर आओ, ये देखिए लाठी ले रहे हैं, ये देखिए इनकी अवस्था है। इधर आओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये इधर दिखाओ, ये अवस्था है, ये दिखा रहे हैं, ये अवस्था है खेत बचाने की। ये देखिए, ये बेचारे हैं, हो सकता है आंखें में मोतियाबिंद भी हो गया होगा, लेकिन ये बेचारे हैं अपना खेत बचा रहे हैं। ऐसे बेचारे, बताओ, अरे शर्म आना चाहिए अधिकारी कर्मचारियों को कि यदि अगर इसकी व्यवस्था न ठीक हो पाए तो अधिकारी कर्मचारी कम से कम लिख करके ऊपर वाले अधिकारियों को दे, तो कम से कम इसके बाउंड्री वाल अगर नहीं बनती है तब तक कि जानवर इसमें न लिए जाएं। अच्छा, मतलब यही चाहते हो आप? यहाँ के प्रधान जी हैं, ये चाहते हैं जब तक इसमें बाउंड्री वाल बाउंडेशन का निर्माण नहीं होता है तब तक इसमें जानवर जो हैं न लिए जाएं। ये प्रधान जी का यही कहने का मतलब है। और क्या कहना चाहते हैं आप इसके विषय में? आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि प्रधान जी पैसा ले लिए होंगे या छन्नू लाल पैसा ले लिए होंगे, इस पर क्या विचार है? इस पर क्या कहना चाहते हैं? सब निराधार है। बिल्कुल। और इसी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। देखिए, सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए हैं कि अगर कोई किसी भी प्रकार की बात होती है तो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। आप उसकी वो निकाल लीजिए, चिप निकाल लीजिए और आप रीडिंग उसकी देख लीजिए। आज जब से लगा है कैमरा तब से, बिल्कुल आज 15-20 दिन से कैमरा लगा हुआ है, 20 दिन की रीडिंग ले लीजिए। और छन्नू लाल, अरे ये छन्नू लाल जो है गौशाला के रक्षक हैं। अब इनसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, क्या समस्याएं क्या हैं? समस्याएं जाली रोज तुड़ते हैं, जाली में कोई दम नहीं है, तो जो समस्याएं तो है। और जानवर बहुत ज्यादा हो गया है। कितने जानवर करीब हो गए? जानवर मान के चलो 600 साढ़े 500 के लगभग है जानवर। इतना कैपेसिटी इसकी कितनी है? 230 की। 230 की कैपेसिटी है। इसमें जानवर रख सकते हैं 600 के लगभग है। 550 के करीब में जानवर इसमें हो चुके हैं। इसमें चारे का बंदोबस्त करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और कितना ऊपर से आता है चारा? कितने लोगों का, कितने जानवरों का आता है? अब चारा 520 लिखे हुआ, तो 520 की आरामत है। अब ये बताइए, बेचारे जो फादिल हो गए हैं, ज्यादा हो गए जानवर, वो तो भूखों मरेंगे। क्या अपने जेब से थोड़े ना दे देंगे? ये इनके 350 जानवर थे जी, तब हरा चारा 2 ट्राली आता था। आज 650 के लगभग हैं। तब भी चारा उतना ही आता है। जानवरों का जो है पेट काटा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं ध्यान दे रहा है। गौशाला खुलवा करके ये जो सरकार है ये हत्यारी है। अगर हत्यारी न होती तो फिर उसी हिसाब से चारे की व्यवस्था यहाँ बढ़ाई जाए। बिल्कुल है। अरे बाउंड्री वाल तो है नहीं,
चारे की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं? सभी ना चारा जो है हरा आता है कि सूखा चारा आता है? अरे कभी कभी गन्ना भी ले लेते हैं या यूँ कहिए इसी प्रकार से कोई यानी प्रभावशाली नेता या कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी अधिकारी से फोन करवा करके सूखे गन्ने तक यहाँ पर कटवाते हैं, सूखा गन्ना कटवा करके। बेचारे क्या नहीं कटाएंगे, वो बेचारे सब खाएंगे, क्योंकि कम जानवरों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन अब ज्यादा से ढेर है तो क्या कर सकते हैं बेचारे। और एक मंडल अध्यक्ष आए थे, कौन से मंडल अध्यक्ष है, कहाँ के रहने वाले हैं भाई? भाजपा के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष क्या नाम है? भाग गए, पता नहीं चले गए, मोटरसाइकिल से भाग गए, क्यों भाग गए भाई? अब पता नहीं भाई, हम तो भाई हमका बीजेपी से लड़ाई थोड़ा है, हमका बाउंड्री और सब मजबूती होना। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए मंडल अध्यक्ष कौन थे? विजय बहादुर सिंह हमारे गाँव के थे। विजय बहादुर सिंह। तो चले क्यों गए? अब हम ही के लिए कहा, हम तो इनके हरिशंकर जी से पूछो, हम साथ में बैठे थे, इनसे पूछो हरिशंकर जी से, हम साथ में बैठे थे यहीं। क्या क्या बता रहे? नहीं ये बताओ, हम आपके मन की बात बता सकते हैं क्या कि तुम हमारे मन की बात बता सकते हो? चलो भाई हम आपके साथ, आपके खाना पानी की व्यवस्था सब करे जाते। हमारा मतलब ही है, हमारा कतवा भी है सामने वाला। हम बताइए विजय बहादुर सिंह जो है, ये बताइए विजय बहादुर सिंह किस गाँव के रहने वाले, उनके पिताजी का क्या नाम? जिदवापुर गाँव के हैं, शिवराज सिंह नाम है उनके पिताजी। जदवापुर के रहने वाले हैं और शिवराज सिंह वही पैसा लेते हैं। आप कितना ईमानदारी से बताइए। पैसा कोई नहीं लेता, हमारे गांव में पहले से जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। जब यहाँ जानवर आए हैं, अभी कौन बता रहा था कि 10,000 रुपए हम दिए हैं? कौन कहा था? कौन कहा पैसा देना है, कौन कहा था पैसा लेना है? तो का पकड़े चाहिए आप कहाँ? अब देखिए ठेके पर यहाँ पर जानवर लाए जाते हैं। आप कभी अगर ये कन्नापुर से बिस्वा के लिए गए होंगे तो जिदवापुर तिलोकपुर के बीच में जो आप गांव बाग देखते हैं बचेंद्र सिंह ठाकुर वाली, वो वहाँ से लेकर यहाँ तक कितने जानवर आपको छुट्टा मिलते हैं? कभी देखा है? नहीं, गाड़ी के शीशा चढ़ा कर चले जाते हैं। नहीं तो ठेका आप ही ले रखे हैं? ठेका हम नहीं ले रखे, हम अपने गांव के लाए हैं जानवर। जब हमको यहाँ पर निर्देशित किया गया तब हम लाए हैं। ऐसे थोड़ा आप जो है गांव से जानवर लेकर के आते हैं, गए हैं और 2 ट्राली भूसना चले गए हैं। आज के कम से कम ज्यादा नहीं 20 दिन पहले 1 ट्राली की 2 ट्राली फिर आया था यहाँ जानवर, 1 ट्राली आया था। अब आज 3 ट्राली फिर लेकर के आए हैं। अभी बता रहे हैं वहाँ पर जानवर हैं, तो कहाँ से जानवर आते हैं? अब आप वहाँ पर जा करके देख लीजिए कहाँ से आते हैं। क्या कोई वो भी ऐसी चीज नहीं जो खेत से पैदा करके काट लेकर छोड़ देता है? पहली बार ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनके इलाके में जो है इतने जानवर हैं। अब पता नहीं कि किस प्रकार से लेकर के अगर यहाँ से बिस्वा तक कभी जाते होंगे खुले गाड़ी की? अरे बदतमीज कहीं का, हम जरा दूसरे किस्म के हैं। हम जब बता रहे हैं, हमको बता रहे शीशा चढ़ा करके आते हैं, शीशा चढ़ा के हमारी आंखों में बिंद नहीं हो गया, 3 आंगुर नहीं लगता, हमारे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जब मैं बता रहा हूँ कि मैं जाता हूँ तुम्हारे यहाँ जो है संदीप सिंह यादव जो एडवोकेट है, उनसे मालूम करिए हमारे बारे में। हमारे आंखों में मोतियाबिंद नहीं है, हम जाते हैं बराबर। बता रहे हो इतने जानवर। ये बताइए कम से कम 2 ट्राली जाते हैं हरैया, 2 ट्राली जाते हैं भूसना, और 1 ट्राली एक दिन 20 दिन पहले यहाँ आता है, 3 ट्राली फिर लेकर के आते हैं। अगर ठेका नहीं ले रखे हैं, अरे हमको अपनी जुबान से गलत ना निकालना पड़े। ये बताइए मंडल अध्यक्ष लेकर के आते हैं, पावर लगा करके लेकर आते हैं यहाँ पर, और न जाने कितना पैसा लगा करके। अब बता रहे अब यहाँ पर कोई सखर नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम ज्यादा नहीं 10,000 रुपए का घपला करते हैं सब लोग। अब ये बताओ इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम जब बताते हैं कि यह बात है तो ये अपनी धुन के हमारे सामने माइक नहीं लगाते। और क्या कहना चाहते हो? बताओ। लगाई जाते हैं आपके सामने। क्या बताएं जो हमारे पे आप आरोप लगा रहे हैं? 10,000 रुपये हम सच्चाई हकीकत बता रहे हैं। हमने किसी से हमने नहीं यहाँ कौन है? अवधेश कुमार है, अभी आए थे यहीं पर थे। तो हम गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन अब हम थोड़ा ना हम तेज आवाज में बात इसलिए कहें कि आप बता रहे हैं कि बराबर जाते होंगे। हम आपके वहाँ के हम बैठ लिए थे, जानवर सड़क पर मरा हुआ था, कोई दिखाने वाला नहीं था। 25 दिन हो गए थे, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं 25 दिन हो गए थे। वो हमारी बात सुनिए, एक सांड एक्सपायर हो गया था। लोग जो है बाघ से कट करके त्रिलोकपुर की बात मैं बता रहा हूँ, सांड जो है फूल चुका था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहाँ पर कोई एक संदीप
एडवोकेट हैं सीतापुर सिविल कोर्ट के, वो भाई साहब हमारे पर फोन किए, हम गए डायरेक्टली, हम जेई को फटकार लगाए। जब जेई को फटकार लगाए तो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर खंबे, हमने कहा यहाँ पर खंबे लगे। अगर यहाँ पर लाइन भी चल रही है, 11,000 लाइन चल रही थी, अगर वहाँ हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हमारा धर्म और कर्तव्य है, हमको लोग के चौथे स्तंभ कहा जाता है, कहे जाते हैं। हम गलत नहीं करते हैं, लेकिन हम जब ऊंची आवाज बोलते हैं, ऊंची आवाज में लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें मजबूर लोग कर देते हैं, तभी हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। और ये बताइए, इसके बारे में यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं, क्या कहना चाहते हैं? मंडलाध्यक्ष कहाँ गए? मंडलाध्यक्ष आपके कहाँ गए? हमारे जेब में थोड़े ना मंडलाध्यक्ष आए थे, साथ नहीं आए थे, बात को आए थे, साथ नहीं आए थे, बात को आए थे। हरिशंकर जी से पूछ लो, बात को आए थे, वो बाद को आए थे, पहले नहीं आए थे। ट्रैक्टर ट्राली के साथ में हम 3-4 लोग साथ में क्यों लाए थे जानवर उतारने के लिए? ये देखिए भाई साहब हैं, इनका ट्रैक्टर ट्राली की ओर यहाँ पर है, इसीलिए रुके हैं। ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाएगा, जिनके कहे पर यहाँ पर जानवर लाए उनका बुलावें, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमारे खेत आए 5 बीघा का। अच्छा, ये बाजू वाला खेत है हमारा है। अच्छा, हमारे फरियाद सुनी जाए, बीमा 1000 भरे 2000 भरे, हमका कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बाउंडेशन हो जाए, इतने भरे हमका कोई निकसाई नहीं मसने, इतने भरे हमका क्या दिक्कत है? ये देखिए, गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर हजारों बीघे जमीन जो है बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है फसल, वो लाखों रुपया लगाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। कहाँ रहते, कौन सा गांव में? शेरुकला। पिताजी का क्या नाम है? मायाराम। मायाराम। तो ये बताइए, यहाँ पर आप जानवर लेकर के आए हो। हाँ। तो आपके वहाँ कितने जानवर हैं? हमारे जानवर तो बहुत हैं। कितने जानवर हैं? अब होंगे 100-150। 100-150 अभी जानवर हैं? हाँ, भी हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये बताइए, तुम अपने इलाके के जानवर, इसका मतलब हम अपने इलाके के हिलाए हैं, उसमें कम हुए हैं। अब यहाँ ट्राली आई हैं, हरैया गई हैं, रजपारापुर गई हैं। तो ये बताइए, आपके इलाके में सबसे ज्यादा जानवर है क्या? यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए प्रधान जी हैं, प्रधान जी से मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये बता रहे अभी 150 जानवर अभी भी हैं, अभी भी 100-150 जानवर हैं। तो इसका मतलब प्रधान जी, हमारे तो फार्म है आम का, तो उसमें छाया बहुत बड़ा है फार्म, उसी में इसकी वजह से ऊंचा भूर लगता है, बहुत लंबा है, इसी वजह से क्षेत्र सारा जानवर उसी में आ जाता है। तो हम लोग को बड़ी कितने बीघे का है? वो होगा 500-600 बीघे का है। 500-600 बीघे का जो फार्म है, उसमें कुछ बुआई जोताई निराई वगैरह? खाली पेड़ लगते हैं, पेड़ लगे हैं, खाली पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर ये गौशाला, ये बताइए ये कितने बीघे का गौशाला होगा? हमको पता है, लेकिन यहाँ पर बेचारे ये रात को जाग रहे हैं, ये भाई साहब जाग रहे हैं, ये बच्चे जाग रहे हैं, ये सब भाई साहब लोग जाग रहे हैं, ये इनको क्या बेवकूफ है? नहीं बेवकूफ नहीं, जितने दर्द इनके फसल में उतने हमको भी है। बिल्कुल, हम नहीं जानते ऐसे नहीं है दर्द है, हमको पता है। तो हमने बात किए थे, हमारे पंचायत भवन में जानवर बंद हुए थे, इसलिए हमने बात किए थे, तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट कराया है, भुसना कराया है, और रजपारापुर वहाँ शिफ्ट कराया है, तो हम लेकर आए। तो पकड़ने वाले का विदेश से लाए थे क्या? नहीं, पकड़ने वाले गाँव के थे। गाँव के थे? हाँ। तो इसका मतलब वो जानवर ही पकड़े पड़े, उससे बचपन से वो स्पेर्स हो गए होंगे। किसी को मारा नहीं उन्होंने? किसी को नहीं मारा। मारे 2 लोग चुटाने हैं भाई, चोट लगी है 2 लोगों को। कितने जानवर, करीब कितने जानवर पकड़े होंगे आप एक साथ में? एक साथ में 20 यहाँ आए हैं, 10 वहाँ गए हैं, 30 35 हाँ 40 के वर्षर में होंगे। ये देखिए 40 जानवर अभी महजूद हालत में, 40 जानवर जा चुके हैं। एक कन्नापुर गौशाला, भूसना गौशाला, हरैया गौशाला में जा चुके हैं। अभी भी भाई साहब बता रहे हैं प्रधान जी कि 150 करीब में जानवर जो हैं अभी भी हैं। सर जी, ये ऐसा है, सिर्फ पैसा लेके काम किया जाता है। नहीं, पैसा किसी से नहीं लिया जाता है। नहीं ये चीज गलत है। भाई साहब रुकिए। पैसा लेके काम किया जाता है। अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार, कन्नापुर डी के रहने वाले हैं। क्या चीज लेकर के काम करते हैं? पैसा लेके काम करते हैं। यहाँ गौशाला कितने बीघे का है? अच्छा। और जहाँ 600 बीघे का बाग है, वहाँ यहाँ 3 बीघा का वो गौशाला बना हुआ है। हकीकत में सही बताए हैं, 3 बीघा गलत नहीं कहे हैं। 600 बीघा का। अब 600 बीघे की जब बाग पड़ी है तो उसमें आते जाते जानवर बैठ जाते, उसका नंबर है, आराम से ठंडी में पड़े रहते और क्या। तो नुकसान तो करते ही हैं। नुकसान करते हैं, खेत में करते हैं भैया। ये बताइए, अरे हमको कहना नहीं चाहिए। ये भाई साहब प्रधान जी हैं, अब हो सकता है ठेका पर लेकर के आते हैं, हमको नहीं मालूम है।
प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की जनता जो है आक्रोशित है इतना, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और यहाँ जो है, यहाँ का गौशाला जो है कूड़ा कबाड़ा बना रहे बाहर के अधिकारी कर्मचारी, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो अधिकारी कर्मचारी जबरदस्ती अंदर जानवर घुसेड़ दे रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जो मंडल अध्यक्ष आए थे जिनके कहने पर और अधिकारी कर्मचारी अंदर जो है जानवर डलवाए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।